टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक जलाली और मुबारक तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है, आदाब बजा लाता है और ईद वलादतल मसीह की मुबारकबाद पेश करता है। इन दिनों में मैं मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से एक सीरीज पर बात कर रहा हूं। चंद वीडियोस में और उन्हीं की ऑडियोज में मैं पहले भी बात कर चुका हूं और आज आपकी तवज्जो मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, इसका 2 बाब और इसकी 2 आयत की तरफ लिए चलता हूं। टेक्स्ट तो बड़ा है, हवाला तो बड़ा है, लेकिन मैं 2 आयत पर ठहरूंगा। लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। याद रहे कि ये आयत और इसके सियाको सबाक की जो आयात हैं वो कोई नई या अजूबा आपके लिए नहीं है। न जाने जब से आप पैदा हुए हैं, मसीह की वलादत की ईद मनाते हैं, उस वक्त से इन आयात पर सीखते चले आए हैं। मजूसियों का पूरब से यरूशलेम की तरफ सफर से मुताल्लिक आप जानते हैं कि मैं पहले भी कुछ कह चुका हूं। याकूब से एक सितारा निकलेगा और अब वो निकल चुका है। मसीह खुदावंद की पैदाइश जब हुई तो पूरब में यानी मशरक में, कई लोग मशरक से मुराद हिंदुस्तान भी लेते हैं और कई लोग ईरान भी लेते हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि यरूशलेम के मशरक से कुछ बादशाह कहा जाता है। यहां पर मजूसी लिखा है, कुछ नजूमी कहते हैं कि ये लोग जो इल्म नजूम के माहिर थे और बड़े अमीरो कबीर लोग थे, मामूली लोग नहीं थे। चूंकि इल्म नजूम से वाकिफ थे, उनको आसमान पर एक बिल्कुल मुनफरिद सितारा दिखाई दिया और जब उन्होंने अपनी कुतुब खोली, तौरात की किताब भी खोली, तो फिर उनको पता चला, वाओ, ये किसी आम शख्स से मुताल्लिक सितारा नहीं बता रहा, ये किसी खास शख्सियत से मुताल्लिक सितारा बता रहा है और वो भी किसी बादशाह की बाबत बता रहा है। ये गैर मामूली सितारा है। और फिर उनके दिल में ये आरजू पैदा हुई कि क्यों ना वो जिस बादशाह की पैदाइश हुई है, हम उस बादशाह को सिजदा करने चले। अगरचे कई मजूसी पूरब से चले और आप जानते हैं कि उस वक्त ना तो एरोप्लेन थे, जहाज, और ना ही उस वक्त जदीद मुवासलाती इंतजाम था आमदो रफ्त का। ना पॉसिबली वो ऊंटों पर बैठकर या जो भी सवारी राइजुल वक्त थी उस पर बैठकर वो आते हैं
यरूशलेम की तरफ कि जाकर देखे कि वो यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब ये मजूसी सफर करते 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 यरूशलेम में पहुंचे, इन्होंने बहुत वक्त गुजारा। कई लोगों का ख्याल है शायद 2 बरस लग गए हैं इनको यरूशलेम तक पहुंचने के लिए। वो कैसे 2 बरस? क्योंकि किताब मुकद्दस से पता चलता है कि जब ये हेरोदिस के पास पहुंचे और जब उनको मालूम हुआ कि वो तो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो बादशाह उस वक्त नाना हुआ, लेकिन वो तैयार हो गया कि अच्छा कोई बादशाह एक पिंजरे में 2 शेर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और आप जानते हैं कि उसने कहा ठीक है, आप जाएं और जब वो बादशाह आपको मिले तो मुझे भी बताना कि मैं भी उसको सिजदा करूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब वो मजूसी वहां से रवाना हो गए तो फिर इसने प्लान बनाया कि अच्छा जब वो मेरे पास लौट कर आएंगे ना, तो मैं जब मुझे आकर बताएंगे तो मैं जाकर उस बच्चे का काम तमाम कर दूंगा। बादशाह, मैं बादशाह हूं, इसके अलावा कोई और बादशाह नहीं है। इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, 2 बरस हो गए, लेकिन मजूसी वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनको रहनुमाई हुई थी, हदायत हुई थी कि तुम वापस बादशाह हेरोदिस के पास नहीं जाना। चुनाचे वो वापस चले गए उन तहाइफ को यीशु मसीह को पेश करने के बाद, लेकिन बादशाह इंतजार करता रहा। 2 साल हो गए, कोई नहीं। और फिर बादशाह ने कहा अच्छा, इस वाक़े को हुए हुए जब वो मेरे पास आए थे तो लगभग 2 साल हो गए हैं, और उसने हुक्म दिया अपनी रियाया में कि 2-2 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनका काम तमाम कर दिया जाए। हेरोदिस सोचता था कि अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चों का मैं कत्लेआम करवा दूंगा, तो वो जो बच्चा जिसकी वो बात कर रहे थे, यहूदियों का बादशाह, वो भी नाबूद हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। लेकिन हेरोदिस इस बात को नहीं समझता था कि मैं तो नया बादशाह हूं, लेकिन वो जो बादशाह है वो बादशाहों का बादशाह है। एक बात कहता चलूं, और वो ये है कि मजूसियों ने तवील सफर किया, काफी कुर्बानी की, पैसा खर्च किया, तहाइफ लेकर उस बेबी जीसस के पास आना चाहते थे। उन्होंने कसद किया था कि हम यीशु को सिजदा करेंगे, जाएंगे और ये तहाइफ पेश करेंगे। बिलाखिर पहुंचे तो हैं, लेकिन होता क्या है, उनको यूं लगता है कि जैसे भटका दिया गया। शरीर ने उनको भटका दिया, और बजाय इसके कि वो उस रहनुमाई में जाते, वो हेरोदिस बादशाह के महल में पहुंच गए, क्योंकि उनके जहन में यह बात थी कि अगर बादशाह पैदा हुआ है तो जरूर है कि बादशाह के महल में होगा। लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि वो हलीम
और फरोतन होकर इस दुनिया में आया, जिसने चरनी में जन्म लेना है, बशर बना, खादम बना, इन बातों से मुताल्लिक वो अभी नावाकिफ थे। उनका मकसद अच्छा था, लेकिन रास्ते में भटक गए। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, अक्सर औकात मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हमारा मौक़िफ़ सही होता है, हमारा गोल और टारगेट सही होता है, हम उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत रोड़े अटकाता है और हम कभी कभी रास्ते से भटक कर उधर चले जाते हैं जिधर हमें जाना नहीं चाहिए। और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ? हम इस बात को देखते हैं कि बादशाह के पास जब वो पहुंचे और उसने ये रास्ता बताया उनको, तो वो कभी भी उनका मखलिस नहीं था और कभी भी उनके साथ वो हॉनेस्ट नहीं था। उसके ज़हन में सोच ये थी कि जब वो बच्चा मिले तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। आप जानते हैं कि बाज लोग ऐसे होते हैं हेरोदीस की तरह, जो ऊपर ऊपर से कहेंगे, वाओ ओ पाजी तोनू मिल के बड़ी खुशी हुई है, किथे रहे हो, ईद दा चन्न बन गए हो। लेकिन दाव लगने पर वो एक नादीदनी छुरा हमारे पेट में घूम देते हैं। इन्हीं को आस्तीन का सांप कहते हैं। आपको भी हाथ लगे होंगे, मैनू भी बड़े लगे ने, लेकिन हकीकत यह है कि हमें समझना है इस हकीकत को कि जब हम मसीह की वलादत की ईद को मनाते हैं तो दुश्मन कहीं ऐसा ना करे कि मुझे और आपको गुमराह करे और हम रस्म रिवाज में पड़ जाएं, सजावटों में पड़ जाएं, चरनियों में पड़ जाएं, क्रिसमस ट्री के पास लगे रहें। अगरचे ये डेकोरेशन पीस हैं, सीजन के एतबार से अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद मसीह को हम उतना दर्जा ना दें जितना देना चाहिए। हम सूट बूट बनाओ सिंगार पर इतनी ज्यादा तवज्जो ना दें कि मसीह हमारे बीच में ना हो और हमारा फोकस वो ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाजिम है कि इस ईद वलादतुल मसीह पर ये बाकी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मसीह हमारा मरकज़े निगाह होना चाहिए। आज का कोई हेरोदीस किसी भी रस्म और रिवाज में आपको मशगूल करके मसीह से दूर ना ले जाए। मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि खा कुछ ही क्यों ना हो, मंजिल पर पहुंचें और हम बादशाह यीशु का दीदार हासिल करें, अपना दिल नजराना के तौर पर उसको पेश करें और उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आपको और आपके खानदान को ईद वलादतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूं। गॉड ब्लेस यू।